मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज की किताब पहला बाब पहली आयत से। इस्राएल के बेटों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र में आए ये हैं: रोबन, शमाउन, लावी, यहूदा, इश्कार, ज़बूलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, आशर और सब जाने जो याकूब के सुलब से पैदा हुई 70 थी। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही से था। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे। और इस्राएल की औलाद बरोमंद और कसीरुल तदाद और फरावान और नहायत ज़ोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो, इस्राएली हमसे ज़्यादा कवी हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज़्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बिगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़हीरा के शहर पतूम और रमसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फलते गए। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फ़िक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इस्राएल पर तशद्दुद कर कर के उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी ज़िंदगी तलख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थीं। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयाँ खुदा से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फ़िरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं। वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जन कर फारिग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया, और लोग बढ़े और बहुत ज़बरदस्त हो गए। और इस सबब से कि दाइयाँ खुदा से डरीं, उसने उनके घर आबाद कर दिए। और फ़िरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को तकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।